नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। मध्य प्रदेश में लाडली बहना और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। असुरक्षा का कारण अपराधी नहीं है, गुंडे नहीं है, बल्कि सरकार के पद पर बैठे अधिकारी हैं। चौंकिए मत, ये मामला ग्वालियर का है, जहां बीज विकास निगम में नौकरी के लिए हुए इंटरव्यू में चयनित छात्राओं को प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार तंतुए ने नौकरी के बदले उनके साथ सेक्स की डिमांड कर दी। दरअसल मध्य प्रदेश बीज विकास निगम में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंची 3 छात्राओं को जॉब के लिए चयनित करने के लिए एक रात साथ बिताने की मांग करने का मामला सामने आया है। यह घिनौनी हरकत इंटरव्यू पैनल में शामिल बीज निगम के प्रोडक्शन असिस्टेंट संजीव कुमार तंतुए ने की। आरोपी संजीव तंतुए ने बाकायदा छात्राओं को व्हाट्सएप मैसेज कर साफ लिखा कि जॉब चाहिए तो सेक्स की डिमांड पूरी करनी होगी। अब इस मामले में क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन शर्म आनी चाहिए उन पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने इतने गंभीर मामले में कमजोर धाराओं में एफआईआर की और आरोपी संजीव कुमार को सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया, जबकि एफआईआर की हकीकत बताती है कि आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। मैं आपको बताता हूं कि एफआईआर में क्या लिखा है। आपके टीवी स्क्रीन पर जो शिकायत की गई, जो एफआईआर की गई, उसके शब्द सामने आ रहे हैं। सुनिए कि एफआईआर में क्या लिखा, शिकायत क्या की गई। जब थाने में एफआईआर दर्ज की गई तो लिखा कि मैं कीर्ति अजमेरिया, थाना अपराध शाखा ग्वालियर में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। असल में यह एफआईआर का मजमून है जो अक्षरशः मैं आपके सामने रख रहा हूं। दिनांक 8/1/2024 को थाना क्राइम ब्रांच पर वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से आवेदिका, हम नाम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि दिखाना ठीक नहीं है, आवेदिका ग्वालियर की शिकायत आवेदन जांच कार्रवाई करने हेतु, थोड़ा सा जल्दी चलाएंगे तो मैं पढ़ सकूंगा, पूरा लोगों को बता सकूंगा। आवेदन जांच एवं कार्रवाई करने हेतु प्राप्त हुआ। आवेदन का अवलोकन किया जो नौकरी के बदले सेक्सुअल फेवर की डिमांड चाहने के संबंध में था। आवेदन का बारीकी से अवलोकन किया गया। आवेदिका से भी घटना के संबंध में पूछताछ की गई, पूछताछ जिसके द्वारा यह बताया गया कि दिनांक 3/1/2024 को कृषि विश्वविद्यालय में हुए इंटरव्यू के बाद मोबाइल नंबर, हम मोबाइल नंबर दिखाना नहीं चाहते इसलिए हमने ऐसा लिखा है, मोबाइल नंबर से पहले सामान्य कॉल आया, जिसके बाद बात हुई जिसमें अपना नाम संजीव कुमार तंतुए बताया और हुए इंटरव्यू के बारे में कहने लगा। उसके बाद मुझे प्यार चाहिए, बस एक बार, बार बार नहीं बोलूंगा। और फिर उस वक्त व्हाट्सएप नंबर से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, उसी फोन पर जो बालिका का था, छात्रा का था, जो आवेदिका थी उसका था, पर स्पष्ट मैसेज आए कि जॉब चाहिए तो एक रात देनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने मैसेज पढ़े उसने डिलीट कर दिए, लेकिन स्क्रीनशॉट उस आवेदिका ने ले ली। इसी तरह के मैसेज मेरी बैचमेट जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उनको भी आए हैं, जिन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे कि क्या तुम्हें भी ऐसा मैसेज आया है। विस्तृत कथन लिए गए और लिए जाकर बाद में घटना से संबंधित सभी स्क्रीनशॉट भी मोबाइल के बाद मोबाइल नंबर पर जो किए गए उसकी कॉपी प्राप्त हुई, जिसका सिम धारक संजीव कुमार तंतुए पुत्र देवीराम तंतुए निवासी कोरीबाग डूंगरिया छपरा सिवनी मध्य प्रदेश का बताया गया है। शिकायत आवेदन में आवेदिका द्वारा संजीव कुमार तंतुए का नाम स्पष्ट उल्लेख किया गया है, जिसके द्वारा इंटरव्यू पैनल में उपस्थित होकर इंटरव्यू लिए जाने के तथ्य स्पष्ट उल्लेख हैं। आवेदिका के अतिरिक्त इंटरव्यू के बाद कॉलेज का नाम भी इसी तरह के मैसेज व्हाट्सएप नंबर, जिस नंबर पर और किए गए, से प्राप्त हुए, जो संलग्न है शिकायती आवेदक के में आए तथ्यों पर मोबाइल नंबर के उपयोगकर्ता संजीव कुमार तंतुए के विरुद्ध अपराध धारा 354A भारतीय दंड विधान का पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध किया जाता है। नकल आवेदन पत्र निम्नानुसार है। सेवा में पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, विषय मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के इंटरव्यू के बाद सेक्सुअल मांग की गई। महाशय, मैं छात्रा आवेदिका का नाम हूं कि छात्रा हूं। मेरा जॉब इंटरव्यू 3/1/2024 के RVS के बी
यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट सेल में मध्य प्रदेश राज्य बीज विकास निगम द्वारा किया गया इंटरव्यू के बाद कुछ घंटों बाद मुझे इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज आने के बाद, जिसका नाम व्हाट्सएप और ट्रू कॉलर में संजीव कुमार तंतुए का था, कॉल पे उसने मुझे बताया कि इंटरव्यू पैनल में वो खुद है और आज उसने मेरा इंटरव्यू लिया है। व्हाट्सएप पर उसने मुझे कहा था कि आपका सिलेक्शन करवा सकता हूं, लेकिन पूछा कि इसमें मेरा फायदा क्या होगा। मुझे कॉल पे बात करने की मांग की। कॉल पर उसने मुझे बैकग्राउंड भी बताया और पर्सनल डिटेल्स भी पूछताछ की और उसके बाद जॉब के बदले सेक्सुअल फेवर की मांग की और मुझे तत्काल 1 घंटे में हां या ना बताने के लिए किया। यह मेरे अतिरिक्त 2 और लड़कियों के साथ ऐसा किया गया, वो भी मेरे कॉलेज की छात्रा हैं। हमारे पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, जो मोबाइल पर बात की गई वो कॉल रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप मैसेज है, वो स्क्रीनशॉट। अतः आपसे निवेदन है कि इस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। यह एफआईआर दर्ज की गई। अब हुआ क्या, यह सुनिए। क्राइम ब्रांच ने, दुर्भाग्य है, शर्म आनी चाहिए ग्वालियर पुलिस को, शर्म आनी चाहिए क्राइम ब्रांच को, इस गंभीर अपराध पर 354A के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपी को बुलाया गया और बुलाने के बाद आरोपी को थाने से छोड़ दिया गया, नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। ये जो फोटो देख रहे हैं ना, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह थाने की तस्वीर है, संजीव कुमार तंतुए की। थाने बुलाया गया था, नोटिस देकर छोड़ दिया है। और जानते हैं अब क्या हो रहा है? अब ग्वालियर की क्राइम ब्रांच इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए भोपाल पहुंची है। मैं पूछना चाहता हूं ग्वालियर क्राइम ब्रांच को, ग्वालियर पुलिस से पूछना चाहता हूं कि जब यह व्यक्ति आपके पास थाने में था, इस व्यक्ति ने इन 3 आवेदिकाओं से, इन 3 छात्राओं से सेक्सुअल फेवर की मांग की है, तो कितनी और लड़कियों से साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा? ग्वालियर पुलिस से पूछना चाहता हूं। आप किसी लड़की को घूर कर देखते हैं तो आपके ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज होता है। यहां 354A पर मामला दर्ज किया गया है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, स्क्रीनशॉट है। नौकरी यानी कि किस्मत के बदले आप अस्मत लूटोगे और उसके बाद थाने में बुलाकर छोड़ दोगे आप। शर्म आनी चाहिए आपको। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जब मीडिया में मामला आया, जब सबके सामने मामला पहुंचा, तो क्राइम ब्रांच की पुलिस, ग्वालियर की पुलिस गिरफ्तार करने भोपाल पहुंची है। और जब यह आदमी आपके पास, आपके थाने में खड़ा हुआ था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आपने छोड़ दिया नोटिस देके। कोई डीलिंग हो गई, कुछ लेन देन हो गया, और अगर नहीं हुआ था तो अब गिरफ्तार करने क्यों पहुंचे जनाब? यह बताइए, यह जवाब देना पड़ेगा ग्वालियर की पुलिस को। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले ग्वालियर की क्राइम ब्रांच की पुलिस ने क्या कहा और बीज विकास निगम के अध्यक्ष ने क्या कहा, यह सुनिए। विश्वविद्यालय में जो बीज विकास बोर्ड है, निगम है, उसमें टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर संविदा पे कुछ भर्तियां होनी थी। परसेंटेज बेस पे जो एप्लीकेशंस मंगवाए गए थे, उसमें वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे ये भर्तियाँ होनी थी। 3 तारीख को जो इंटरव्यू हुए थे, उनमें 3 लड़कियों ने इंटरव्यू दिए हैं। 3 महिला एप्लीकेंट थी और उन महिला एप्लीकेंट के पास इंटरव्यू के बाद में रात में कुछ मैसेजेस गए हैं, जिसमें एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के ही एक स्टाफ के द्वारा, टेक्निकल स्टाफ के द्वारा, जो ऑलरेडी वहाँ पदस्थ है, कुछ मैसेजेस किए गए हैं व्हाट्सएप पे और कुछ अनयूजुअल फेवर्स उनसे मांगने की कोशिश की है। और ये वादा किया गया था कि आपको मतलब जो जॉब है वो दिलवा दिया जाएगा। वादा क्या, उसको झांसा ही कह सकते हैं। तो उनमें से एक लड़की ने बहुत अच्छा काम किया, उसने हिम्मत दिखाई और वो पुलिस के पास आई कि इस तरीके से हमसे सेक्सुअल फेवर की बात हो रही है। उनकी शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर ली है और इसमें जो आरोपी है उसको हिरासत में लेने के लिए हमने अभी टीम भोपाल रवाना हुई है और इसमें विधिक राय ली जा रही है।
जैसा भी डीपीओ साहब से राय मिलेगी उस हिसाब से उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जो एफआईआर दर्ज की गई वो किन धाराओं के तहत की गई, अब उसमें क्या और धाराएं बढ़ाई जा रही हैं? हाँ, ये जैसा मैंने बताया आपको कि जो अभी जो धाराएं हैं जिनमें एफआईआर हुई है उनमें ये नोटिसेबल है माननीय सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो पहले गाइडलाइन आई है उनके अकॉर्डिंग, लेकिन चूँकि बड़ा एक इसका बहुत गलत मैसेज आता है तो इसमें अभी कानून के दायरे में रह के हम काम करेंगे और उसमें क्या बेस्ट हो सकता है ताकि इस तरह की चीज़ें डेमोरलाइज हों, क्या अच्छा से कड़ी कार्रवाई हो सकती है, इसके लिए हम डीपीओ साहब से राय ले रहे हैं। ये घटना मेरे संज्ञान में जैसे ही सुबह आई है, मुझे निश्चित तौर पर ये शर्मनाक घटना है कि इंटरव्यू के दौरान छात्राओं से जो अश्लील हरकत की गई है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैंने सुबह ही एमडी से बात करके इस प्रकार के घिनौने मानसिकता वाले व्यक्ति को, कर्मचारी को तत्काल टर्मिनेट किया जाए, मैंने चर्चा की है और एमडी साहब ने शोकाज की नोटिस अभी साथ जारी कर दिए हैं। 3 दिन का शोकाज नोटिस जारी होने के बाद इस व्यक्ति को उसकी सेवाओं से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर ये घटना हम सब के लिए शर्मनाक है और इस प्रकार की गंदी मानसिकता का व्यक्ति यदि बीज निगम में काम कर रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर मैं इस घटना पर जो कर्मचारी ने गंदी हरकत की है बहुत ही जल्दी टर्मिनेट करने की कार्रवाई की जाएगी और इस घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसको भी देखने का काम निगम का करे, हमारा प्रशासन करेगा। पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। इस रैकेट में यदि और भी कोई है इस प्रकार की गंदी मानसिकता का आदमी तो पूरी जांच होगी आता है और गंदी मानसिकता के लोग निगम में रहें ये अच्छी बात नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसे गंदे मानसिकता के लोगों को विदा करने का काम किया जाएगा। तो ये पूरे कांड की समीक्षा के साथ इसमें और भी कोई इन्वॉल्व है उस मुन्ना लाल गोयल जो कि बीज विकास निगम के अध्यक्ष हैं, हम शुक्रिया भी करेंगे और उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो बर्खास्तगी की बात कर रहे हैं। लेकिन ऋषिकेश मीणा जो कि एडिशनल एसपी है, आईपीएस है, समझदार है, इस मामले को निश्चित तौर पर वो गंभीरता से ले रहे होंगे। लेकिन शुरुआती दौर में वो सुप्रीम कोर्ट का जिक्र कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में ये अपराध नोटिस के लायक है। लेकिन जनाब, अगर नोटिस के लायक है और नोटिस के लायक नोटिस देकर छोड़ दिया गया है तो अब फिर आपने गिरफ्तार करने क्यों भेजा है? या तो पहले जो कार्रवाई की गई वो सही है या अब जो कार्रवाई कर रहे हैं वो सही है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर नोटिस देके ऐसे बहिष्यों को छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा उन छात्राओं का, क्या होगा उन आवेदिकाओं का? अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी विवेचना है और इसी विवेचना के आधार पर न जाने कितने अपराधी हैं वो छूट जाते हैं। यानी कि अब अगर आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आप तर्क क्यों दे रहे हैं? गंभीरता से समझिए मीणा साहब, गंभीर मामला है और इस गंभीर मामले पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस किसी पुलिस के व्यक्ति ने इतनी हल्की मामला में दर्ज किया है मामला कि उनके पास ऑडियो है, उनके पास स्क्रीनशॉट्स हैं, सरकारी पद पर बैठकर सरकार के लिए हो रही भर्ती को लेकर आप किस्मत के बदले अस्मत चाहते हैं, यह इतना हल्का मामला है और विवेचना पहले आपने अपने हिसाब से कर ली और अब भी आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। पहले आपने नोटिस देकर छोड़ दिया, अब आप गिरफ्तार करने भेज रहे हैं। कोई एक चीज रखिए, इस मामले की गंभीरता पहले भी की जा सकती थी, लेकिन इंडिया न्यूज ने इसको बहुत गंभीरता से उठाया और बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने इस पूरे मामले को गंभीरता से रखा। सरकार ने गंभीरता से लिया, खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंभीरता से लिया और उनका यह मानना है कि इस पूरे मामले में छोड़ा नहीं जाएगा जो भी जिम्मेदार होगा। चर्चा हम करते हैं। श्वेता सिंह, नगर महामंत्री बीजेपी महिला मोर्चा की हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संगीता जी, सबसे पहले मैं आपके साथ पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है, यह पुलिस कर क्या रही है? और अगर इतने बड़े अपराधी को पहले आपने नोटिस देकर छोड़ दिया और जब मामला मीडिया में आता है तो अब आप कहते हैं कि गिरफ्तार कर लाइए, जनाब कार्रवाई करनी होगी। बहुत ही अच्छे मुद्दे को उठाया जिसकी वजह से आज कार्रवाई हो पा रही है और मुझे लगता है कि तत्काल बर्खास्त के आदेश भी अब निकलना चाहिए ऐसे मानसिकता के लोगों के खिलाफ। जहां आप पुलिस की बात कर रहे हैं तो पुलिस के भी ऐसे तमाम मामले आए हैं कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। हमने ऐसे भी मध्य प्रदेश में मामले सुने हैं और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं। वही युवा बेरोजगारों की मजबूरी का फायदा उठाने का कार्य किया जा रहा है। इस
सरकारी अधिकारी के द्वारा कि किस तरीके से वो मजबूरी में है, वो महिलाएं, उन्हें जॉब की जरूरत है और जब वो आपके पास आती है तो आप उससे कहते हैं कि एक रात सोइए तब जाके आपको जॉब मिलेगा, तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। और ये एक ऐसी नजीर बनना चाहिए कि आगे से कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी महिला के साथ इस तरीके का बिहेव नहीं करे, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अभी हमने हाल ही में देखा था कि मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होती है, उनको अश्लील इशारे किए जाते हैं, उनको उनके साथ भद्दे भद्दे गाने गाए जाते हैं, उनके साथ गंदे कमेंट किए जाते हैं। उसमें भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है और इंदौर में भी सबसे ज्यादा मामले इस तरीके के होते हैं। तो पूरे प्रदेश में ही हम देखें तो 17 बच्चियों के साथ रोज रेप और गैंगरेप की घटनाएं होती है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश ही बार बार क्यों कलंकित हो रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लाडली बहनों की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, परंतु हमने देखा है कि जब बेटियां पढ़ने जाती हैं तो वो उनके रेप का शिकार हो जाती है और कई बार तो हमने ये तक देखा है कि भाजपा के नेताओं द्वारा ही उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लिया जाता है। तो ये मध्य प्रदेश के हालात बहुत गंभीर है। इस मामले को आपने उठाया बहुत गंभीरता से, यदि मुख्यमंत्री जी ने लिया है तो कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? क्योंकि ये तो एक मिसाल साबित होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में यदि किसी भी महिला के साथ अगर अभद्रता की जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाती है, क्योंकि पुराने मुख्यमंत्री जी की तरह नहीं कि उन्होंने फांसी की सजा तो दे दी पर पेपरों तक ही सीमित रही, परंतु एक भी फांसी की सजा नहीं दी उनके कार्यकाल में। श्वेता जी, तो हम चाहते हैं कि मोहन यादव जी आए हैं तो वो ऐसा कुछ करके दिखाए जिस तरीके से उन्होंने और भी निर्णय लिए। श्वेता जी, हेलो हेलो, श्वेता जी आपकी आवाज आ रही है, हाँ जी भाई। आप क्या कहेंगे इस घटना पर? मैं इस घटना पे ये कहूंगी कि जिस तरह से अभी संगीता जी ने कहा कि भाजपा के शासन काल में ये सब चीजें हो रही है, तो मैं इनसे ये कहूंगी कि कभी भी कोई भी सरकार, भाजपा नहीं ऐसी, यहाँ पे कोई भी सरकार हो वो कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी महिला के प्रति अभद्रता हो। और जिसमें भाजपा जो है वो हमेशा भाजपा ने नई नई योजनाएं महिलाओं के लिए निकाली है, चाहे बेटी पढ़ाओ बढ़ाओ हो, लाडली बहना हो या लाडली लक्ष्मी हो। ये सब योजना महिलाओं को बढ़ाने और पढ़ाने के लिए ही की गई है, वो सशक्त बने अपने और वो मजबूत हो इसलिए बनाई गई है। कुछ चुनिंदा पुलिस कर्मियों के और कुछ अधिकारियों की वजह से आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा सरकार के समय ये सब चीजें क्यों हो रही है। और मैं संजीव कुमार जैसे लोगों के लिए कहूंगी, इस तरह के मानसिक विकृत लोगों को अधिक से अधिक कड़ी सजा दी जानी चाहिए। बर्खास्त करने से ना कुछ नहीं होगा। और जो क्राइम ब्रांच वाले लोग हैं उन्हें सिर्फ नोटिस दे रहे हैं। यदि उनकी बेटी को यदि कोई व्यक्ति बोलता कि हम तुम्हें नौकरी देंगे, उसके बाद एक रात हमारे साथ सो, तो क्या वो उनको छोड़ देते, इसी तरह उनको नोटिस देते? श्वेता जी, यही तो मेरा सवाल है कि वो आरोपी क्राइम ब्रांच में पहुंचता है, क्राइम ब्रांच उससे सवाल जवाब करती है और उसके बाद ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप मैसेज सारे दिए जाते हैं और क्राइम ब्रांच उसको छोड़ देता है। मीडिया में जब ये मामला आता है तो क्राइम ब्रांच अपनी दोबारा पुलिस भेजता है भोपाल पकड़ने के लिए। क्या ऐसे अधिकारी के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमने ट्रांसपोर्ट में देखा, ट्रांसपोर्ट में तमाम अधिकारी सस्पेंड किए गए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हटाया गया उस घटना के बाद, सीधी में जो घटना हुई, लेकिन अभी तक जो स्थिति है किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से आपने बताया कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि वो इसमें कार्रवाई करेंगे, तो बीजेपी सरकार हमेशा ही महिलाओं के लिए वो खड़े रहे हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए हमेशा कदम उठाया है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने रेप पे फांसी की सजा के लिए उन्होंने ये कानून बनाया। बावजूद तो उसके रेप में मध्य प्रदेश नंबर 1 होता चला गया। जी, ये देखिए, ये तो अब मैं इस विषय में क्या कहूँ, लेकिन मैं तो ये बोलना चाहूंगी सर कि पुलिस की स्थिति बहुत खराब है श्वेता जी। थाने में कोई पीड़ित जाती है ना, उससे भी पैसा लिया जाता। बहुत खराब स्थिति है पुलिस की। देखिए, अगर लोग गलत है तो उसके लिए आप सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जिस तरह से ये लड़कियां आगे आके इन्होंने अपनी आवाज उठाई, अगर इसी तरह जनता आवाज उठाएगी तभी सरकार उन पे कार्रवाई करेगी। अब इस तरह का वाकया सामने आया है तो सरकार उस पर कदम उठाएगी। मैं आपको आश्वासन देती हूँ इस बात का। जी, संगीता जी।
मनोज जी, भाजपा प्रवक्ता कह रही है कि अगर इस तरीके से महिलाएं आगे आएगी, आवाज उठाएगी तो कार्रवाई की जाएगी। तो जो हमारी पहलवान बहनें हैं जो लगातार आवाज उठा रही है, तो आज तक आप अपनी सांसद पे कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। संगीता जी, विषय दूसरा, भटक जाएगा। एक इतना नहीं, मैं ये गंभीर मुद्दा पूछना ना, चाह रही हूँ उनसे, बहुत गंभीर मुद्दा वो भी है। दूसरा मुद्दा, 2 आईटी सेल के जो है इनके आईटी भाजपा के, जिन्होंने रेप किया है आईआईटी भुवनेश्वर की बच्ची के मैम, साथ, एक बात अब आप बताइए, बताइए यहाँ कि पे उस हम पर भी भाजपा कार्रवाई नहीं हुई, वो वर्सेस- भी आगे आई है। संगीता तो जी, जब कांग्रेस महिलाएं बीजेपी आगे में आगे उलझ यहाँ जाएगा। पे कोई कार्रवाई नहीं होती मध्य है। प्रदेश संकेत नहीं ले पाएगा, संदेश नहीं दे बिल्कुल, पाएगा। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में भी ऐसे तमाम मामले हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, पूरे देश के अंदर ऐसे तमाम मामले हैं। आपने महिला आयोग को डंप करके रखा हुआ है। आप ये बताइए कि आप कैसे महिला सुरक्षा की बात कर सकते हैं? मनोज जी, इन्हें बताइए किस तरीके से महिला सुरक्षा की बात कर सकते हैं भाजपा? इन्होंने महिला आयोग को डंप करके रखा हुआ है। महिला आयोग में महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। 10,500 से ज्यादा मामले पेंडिंग थे जब हम गए थे। तभी आज तो 17,000 दिल्ली में मामले बैठे पेंडिंग बीजेपी है। नेताओं तो ने इस शिवराज तरीके सिंह से चौहान को हटा दिया, इतनी लचर व्यवस्थाओं को समझते हुए। बिल्कुल, शिवराज जी को हटाया, परंतु सरकार तो आज भी वही है और अधिकारी आज भी वही है, संगीता कर्मचारी जी, आज आप भी लोगों ने वही बहुत है। कोशिश की, लेकिन आप लोग शिवराज सिंह चौहान को नहीं हटा पाए, मोदी जी ने हटा दिया। सिस्टम पूरा वही का वही है। आज भी वही मामले आ रहे हैं। आज भी न्यूज़पेपर उठाकर देखें तो किसी न किसी बच्ची के साथ रेप होता है। अब ये बताइए कि सिस्टम सुधारने की जरूरत है, पुलिस विभाग को सुधारने की जरूरत है। अब ना विभाग पर कार्रवाई नहीं की है सुबह से अभी तक, जब उन्होंने नोटिस देकर लगा दिया। मनोज जी ने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, जब उस अधिकारी को नोटिस देकर भगा दिया गया है तो अभी तक पुलिस विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये बहुत अच्छा सवाल आपने मनोज जी उठाया है। उसके बावजूद जब तक सिस्टम पूरी तरीके से नहीं सुधरेगा, तब तक सरकार बदलती रहे, मुख्यमंत्री बदलते रहे, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। और ये महिलाओं की सुरक्षा केवल बयानों में, पोस्टरों में ही करते हैं। असलियत तो न एनसीआरबी की किसी को रिपोर्ट लाइन बताती है। अटैच किया गया, न किसी को सस्पेंड किया गया, तंतुए को छोड़ दिया गया। अब पुलिस फिर उसको गिरफ्तार करने क्यों जा रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट इस धारा के तहत नोटिस की प्रक्रिया, तो आप उसको गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? या तो वो आप पहले सही थे या आप अब सही हो। इतने गंभीर मामले पर लाडली बहना है जिन्होंने आपकी सरकार बनाई, आप इतने गंभीर हो महिलाओं को लेकर, तब जबकि एनसीआरबी का जो आईना है वो सरकार को कुछ अलग ही तस्वीर दिखा रहा है। बावजूद इसके संकेत तो मजबूत देने पड़ेंगे ना श्वेता जी। जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ भैया, लेकिन सर, लेकिन जिस तरह कार्यवाही करने में वक्त लगता है, और आप बोल रहे हैं लाडली बहना, अभी तक के बताइए 70 साल के जो कांग्रेस का इतिहास उठा के देखिए और भाजपा का इतिहास उठा के देखिए, अभी तक के महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं नहीं चलाई गई हैं जितनी योजनाएं भाजपा ने चलाई है। और यदि मान लीजिए कुछ मानसिक विकृत अगर या करप्ट अधिकारी कुछ करते हैं तो उसका आप इल्जाम भाजपा सरकार पे नहीं लगा सकते हैं। भाजपा उस पर कार्रवाई करती है, सरकार तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं करती? कार्रवाई होगी ना मैम, आप देखिए, तो अगर नहीं होगी तो आप बाद में कहिएगा। देखिए, भाजपा सरकार ने हमेशा महिलाओं के लिए काम किया है। संगीता जी, अगर कार्रवाई ठीक नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? कांग्रेस क्या करेंगे? बिल्कुल, हम उन बच्चियों के, जिन्होंने ये शिकायत की, उन बच्चियों के साथ खड़े होंगे और सरकार से न्याय दिलवाएंगे उनको। और बिल्कुल हम विपक्ष में हैं, हम उन्हें न्याय दिलाने की। स्कैंडल ही चला रही है तो क्या इतनी बलात्कार महिलाओं के लिए क्या किया अब तक के कांग्रेस ने? स्कैंडल चलाई है। भाजपा ने परेशान हो रही है, आपने मध्य प्रदेश को नंबर 1 बना के रखा है 20 सालों से। आपने 20 सालों से नंबर 1 बना के रखा है। महिला सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में। आप इतना खुश क्यों हो रही है? आपको तो दुखी होना चाहिए कि हमारी सरकार होने के बाद हर बार मध्य प्रदेश में अफवाह मध्य प्रदेश की क्यों हो रहा है? ये तो आपको दुखी शर्मिंदा होना चाहिए। चलिए, एक बात बहुत कॉमन है कि संगीता जी को भी उतना ही दर्द है और श्वेता जी को भी उतना ही दर्द है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, दोनों कम से कम मिलकर ये बात कर रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ग्वालियर पुलिस को भी ये सबक सीखना चाहिए। ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है, इसके पहले भी कई सारे मामले हैं, चाहे वो नाबालिग बच्चियों के गायब होने का मामला हो, जिसमें झांसी रोड थाने से कार्रवाई की गई, बाद में कोर्ट ने फटकार लगाई और उन्हें सस्पेंड किया गया, थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया, जो जांच अधिकारी थे उसको सस्पेंड किया गया, लेकिन पद से नहीं हटाया गया। तमाम सारी चीजों को हम आपको बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इतने गंभीर मामलों पर पुलिस क्या रुख अख्तियार करती है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई बात होती है जिससे वो आरोपियों का पक्ष लेती है। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। हम गंभीरता से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और देखेंगे कि क्या कार्रवाई हुई और क्या नहीं।
आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मनोज मनु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।